हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ट्रीज के बारे में। फिर हम देखेंगे लीफ नोड्स और रूट नोड के बारे में। देन हम देखेंगे कि नोड को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग क्लासेस। C++ लैंग्वेज में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो एक ट्री, पहली बात तो बाइनरी ट्री कब कहलाता है? जब हर नोड के पास एट मैक्स 2 चाइल्ड नोड्स होते हैं, तो ऐसा ट्री बाइनरी ट्री कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस ट्री को देखो, 9, 4, 3, 2 एंड 7। 9 के पास 2 चाइल्ड नोड्स हैं, 4 के पास भी 2 चाइल्ड नोड्स हैं, 3 के पास 0 चाइल्ड नोड्स हैं, 2 और 7 के पास भी 0 चाइल्ड नोड्स हैं। तो ये ट्री एक बाइनरी ट्री है क्योंकि यहाँ पे किसी भी नोड के पास 2 से ज़्यादा चाइल्ड नोड्स नहीं है। अगर मैं एक ऐसा ट्री ड्रॉ करूँ, लेट्स से 4, 5, 1 एंड 2, तो ये जो ट्री है ये एक बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 के पास 3 नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स हैं। तो ऐसा ट्री जिसके पास अगर 2 से ज़्यादा चाइल्ड नोड होती हैं किसी भी नोड के पास, तो वो ट्री बाइनरी ट्री नहीं कहलाया जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्या कि लीफ नोड्स किसे बोलते हैं हम लोग। लीफ नोड्स वो नोड्स होती हैं जिनके पास 0 चाइल्ड नोड्स होती हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे 3, 7 और 2, क्योंकि इन तीनों के पास ही 0 नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स हैं, इसीलिए हम इन तीनों ही नोड्स को लीफ नोड्स बोलेंगे। रूट नोड किसे बोलते हैं? रूट नोड वो नोड होती है जिसका पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इस पूरे ट्री में सिर्फ 9 ऐसी नोड है जिसका पेरेंट नहीं है। 4 और 3 का पेरेंट 9 है, 2 और 7 का पेरेंट 4 है। तो 9 ऐसी नोड है जिसका कोई पेरेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए 9 जो है हमारी रूट नोड है। तो हमने देखा लीफ नोड्स क्या होती हैं, रूट नोड्स क्या होती हैं, और ट्री बाइनरी ट्री कब कहलाता है। आई होप इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री को डिटेल में। तो हर एक नोड के पास 3 चीजें होंगी, एक डेटा, नेक्स्ट इज लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर एंड थर्ड इज राइट चाइल्ड पॉइंटर। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इसमें इसकी डेटा वैल्यू है 2। लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर का क्या मतलब है? सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा। राइट चाइल्ड पॉइंटर के लिए भी कुछ ऐसा होगा। तो इसका जो डेटा वैल्यू है वो होगी 3। अब क्योंकि इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका जो लेफ्ट पॉइंटर है, नोड पॉइंटर लेफ्ट, जो एक्चुअल में इसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करने वाला था, वो अब यहाँ पे नल को कंटेन कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑन द अदर हैंड इसका जो राइट चाइल्ड है, नोड है, लेट्स से उसका एड्रेस है 2000। तो ये जो राइट नोड पॉइंटर राइट है, ये एक्चुअल में इस नोड को पॉइंट कर रहा होगा जिसका एड्रेस 2000 है। तो इसका नोड पॉइंटर राइट में इस नोड का एड्रेस पड़ा होगा। तो ये 3 चीजें होती हैं जो बाइनरी ट्री की हर नोड के पास होती हैं। अगर मैं इस वाली नोड की बात करूं, कौन सी वाली? इस 7 वाली नोड की, इसके लिए इन 3 चीजों को डिफाइन करूं, तो इसके डेटा वैल्यू 7 होगी और इसका लेफ्ट और राइट दोनों ही नल होगा। क्यों? क्योंकि ना तो इसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता और ना ही इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता। तो इस केस के लिए डेटा वैल्यू 7 और लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड पॉइंटर नल होता। आई होप ये तीनों चीजें क्लियर हैं। अब हम देखेंगे कि क्लासेस की मदद से हम इस नोड को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरी नोड जो है उसके पास 3 चीजें होंगी। ये नोड है, अगर लेट्स से ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है और ये इसका लेट्स से राइट चाइल्ड है, तो हर एक नोड के पास क्योंकि 3 चीजें हैं, डेटा, लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर और उसका राइट चाइल्ड पॉइंटर, तो मैं इन तीनों ही नोड्स को क्लास के अंदर क्लब कर दूंगी और इन तीनों को ही डेटा मेंबर्स बना दूंगी अपनी क्लास का। तो मैं ऐसे अपनी नोड को कंस्ट्रक्ट करूंगी। तो नोड विल बी मेड यूजिंग अ क्लास. It will have 3 data members. Data first, which will contain the value of a node. Second, node pointer let, जो कि अपनी करंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। देन नोड पॉइंटर राइट, जो कि अपनी राइट चाइल्ड वाली नोड का एड्रेस स्टोर करेगा।
जैसे इस नोड की अगर मैं बात करूं, इसके ये 2 और 3 लेफ्ट और राइट चाइल्ड्स है। तो सपोज इस वाली नोड का एड्रेस 1000 है और इसका 2000 है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट जो है वो 1000 को कंटेन करेगा, राइट जो है वो 2000 वाली नोड को पॉइंट कर रहा होगा। नेक्स्ट चीज, नोड के पास कंस्ट्रक्टर होंगे। कंस्ट्रक्टर क्यों होंगे? हम डायनेमिकली अपनी नोड को क्रिएट करेंगे यूजिंग क्लासेस, कंस्ट्रक्टर की मदद से करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ये जो वैल्यूज है नोड की, ये यूजर ही एंटर करेगा इनको 1, 2 या 3। तो ये जो डेटा वैल्यूज है नोड की, वो हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट एज अ पास करेंगे। मतलब जब भी हम अपनी नोड को क्रिएट करेंगे यूजिंग क्लासेस इन C++ डायनेमिकली, तो हम अपनी नोड की डेटा वैल्यू को साथ में पास करेंगे। आई होप इतना क्लियर है। अब हम इसका प्रॉपर कोड देखते हैं एक बारी। ठीक है, तो लेट्स से सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम है नोड। इस नोड के पास मैंने बताया डेटा मेंबर्स होंगे, उनको मैंने पब्लिक कर दिया। फर्स्ट डेटा मेंबर वो वैल्यू ही होगी उस नोड की। ये नोड अगर 1 इसका डेटा होगा, और 2 चीजें होंगी, नोड पॉइंटर लेफ्ट और नोड पॉइंटर राइट। उसके अलावा मैंने बताया कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा एक। C++ में कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्लास वाला नेम ही होता है। तो इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट भी होगा। लेट्स से वो आर्ग्यूमेंट को मैंने अभी नाम दे दिया x। ये क्या कर रहा होगा? जो नोड हमने कंस्ट्रक्ट करी है उसकी डेटा वैल्यू में इस x को इनिशियलाइज कर रहा होगा। साथ ही साथ जिस नोड को हमने अभी कंस्ट्रक्ट करा है बाय कॉलिंग दिस कंस्ट्रक्टर, उसके लेफ्ट को इनिशियली ये नल से इनिशियलाइज कर रहा होगा, और इनफैक्ट उसके राइट को भी ये नल से इनिशियलाइज कर रहा होगा। तो हम जब अपने मेन फंक्शन में एक नोड क्रिएट करते हैं, लेट्स से कुछ ऐसे डायनेमिकली, नोड पॉइंटर लेट्स से रूट इक्वल्स टू नोड, मैंने वैल्यू पास करी लेट्स से 5 सेमीकोलन। तो ये क्या कर रहा होगा फंक्शन? ये एक नोड क्रिएट करेगा जिसको पॉइंट कर रहा होगा रूट, इसमें डेटा वैल्यू पड़ी होगी 5, और इसका लेफ्ट और राइट अभी के लिए हमने नल कर दिया। तो ऐसे हम अपनी क्लास नोड को कंस्ट्रक्ट करेंगे। याद रखना, इन डेटा मेंबर्स को पब्लिक करना मत भूलना। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन नोड्स को जैसे हमने कंस्ट्रक्ट करना सीखा है, वैसे ही इनकी मदद से अब हम बाइनरी ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है।